Assalamualaikum. Today I will start the countdown 4 from the page number 18. Write the classwork, date and day. Multiplication by 10 and its multiples. It means 10, 100, 1000, 10,000 like this. Question number 8 is और ये आपके previous page जो हमने इस पर किया था ये same है इसका, ठीक है. तो it's easy for you. Solve these. A is 54 मल्टीप्लाई बाय 300. सो दैट इज़ वेरी सिंपल. आप इसको यहाँ पर राइट कीजिए. 54 मल्टीप्लाई बाय 300 इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 100. तो तभी 300 होता है ना. तो आप 54 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लें एंड देन आफ्टर दैट 100. ओके. सो यू कैन राइट हेयर 54 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. 3 4 टाइम 12, 1 इज कैरी, 3 5 टाइम 15 एंड 16, 162. इट मीन्स द आंसर इज 162 मल्टीप्लाई बाय 100. और अब वेरी इजी द आंसर 162 वन टाइम और ये 00. दैट इज़ वेरी सिंपल. सो यू कैन ईजीली देखिए. अब ये 3000 है. इट मीन्स देयर इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 1000. ओके. 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000. ज़ीरोस है ना, ज़ीरोस कम करते हैं. एंड दैट इज़ योर, ये तो मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ योर 6 मल्टीप्लाई बाय 100. 00 होगा तो 100 है, ट्रिपल होगा तो 1000 है, 4 है तो 10,000 है. तो दैट इज़ वेरी सिंपल कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर. जो भी होगा उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर. सो दैट इज़ वेरी सिंपल. 9 is 1 hour 60 minutes is equal. Find out how many minutes in 5 hours. So that is very simple. 5 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है. 32 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे. 21 को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, येस. एंड 36 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे. सो सिंपल. एंड देन यू विल गेट योर आंसर. और इसका ये भी आपका मेथड हो सकता है कि 6 मल्टीप्लाई बाय 10 जो होता है वो 60 होता है. तो आप 32 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करो, देन 10 से मल्टीप्लाई कर लो. दैट इज़ योर आंसर. ओके. नाउ देयर आर 50 पीपल इन दिस बस इंक्लूडिंग द ड्राइवर. ठीक है. फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल इन दिस. देखिए उन्होंने कहा 50 पीपल हैं तो 16 बसेस में कितने होंगे, यानी 1 बस में जो है वो 50 पीपल हैं. ओके. तो 16 में तो वेरी सिंपल. 16 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर लो, 102 को 50 से मल्टीप्लाई कर लो. ओके. 98 को 50 से मल्टीप्लाई कर लो. दैट इज़ योर मल्टीप्लिकेशन. ओके. और 1000 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर लो. और इसका भी आप यही वाला मेथड कर सकते हैं. 5 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 102 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, देन 10 से. तो यही वाला आप मेथड यूज़ कर सकते हैं. और इसके अलावा आप इसको अप एंड डाउन लिखकर, जैसे ये कि अभी मैंने आपको बताया 16 एंड 50, यू कैन राइट लाइक दिस. 6 टाइम 0, क्योंकि 0 ऑलवेज 0 होता है. किसी मल्टीप्लाई करें. 5 6 टाइम 30, 3 इज कैरे, 5 1 टाइम 3 एंड 8, 0 0 एंड दैट इज़ योर 800. दैट इज़ वेरी सिंपल. Multiply, question number 11 is multiply each number by 40, then 400 and by 4000. So it means कि पहले आप इसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे, देन आप इसको 400 से मल्टीप्लाई करोगे और देन आप इसको 4000 से मल्टीप्लाई करोगे हर नंबर को. यानी फर्स्ट ऑफ ऑल 40, देन 400, देन 4000. और इसका भी वही है सिंपल वे जो है. आप अगर इसको ऐसे करोगे 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल 40, 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 मल्टीप्लाई बाय 1000. दैट इज़ वेरी सिंपल. ठीक है. अब इसमें आप इसको इस तरह मैं आपको डन करके दिखा देती हूँ. जैसे आपके ये लिखा है 120, यानी आपने इसको 40 से भी करना है, फिर 400 से भी करना है, फिर 4000 से भी करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हेयर लाइक दिस. ये भी आपका वे हो सकता है 0 0 0 एंड 4 2 टाइम 8, 4 1 टाइम 4 एंड देन यू विल गेट योर आंसर लाइक दैट. ठीक है. अब आपके पास एक मेथड ये भी आ जाता है कि 1 टाइम आपने 40 से, यानी आपने किया अब 40 में, अब देखें 40 में 1 0 था, 400 में 00. तो वेरी सिंपल. इसमें आपके 00 थे ना, तो यहाँ पर भी आपके इसी तरीके से आ जाएगा 120 एंड 400. तो 1 2 3 0 इज़ 0, तो 0 इक्वल है. तो दैट इज़ योर डबल मल्टीप्लिकेशन. 4 0 0, 4 2 टाइम 8, 4 1 टाइम 4 एंड देन यू विल गेट योर आंसर लाइक दिस. वेरी सिंपल. ओके. नाउ जब आप उससे करेंगे 400 से 4000 से, तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि 4000 आपका 4 नंबर
फिगर है तो आप इसके 120 को आप डाउन भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में भी आप पहले ये ध्यान रखें कि जो आपका जो अमाउंट ज़्यादा है उसको आप अप कर लें और जो अमाउंट आपकी कम है उसको आप डाउन करके, इसके लिए ये ईजी रहता है। बजाय इसके कि अभी हम यहाँ पे लिखते हैं 120 और 4000 करते हैं, दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू। या आपका वही आप मेथड कर लो कि 120 को आप पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो, देन 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज़ योर वेरी सिंपल। सो यू कैन यूज़ बोथ methods, okay, that is very simple. So that is your homework on R, और ये मैंने आपको रफ पर भी सारा समझा दिया है कि आपने कैसे करना है। एक आपको ये मेथड बताया है, एक ये मेथड बताया है और ये मेथड है। सो मैंने यहाँ बुक पर भी आपको राइट कर दिया है कि आप इजीली देखकर यहाँ से कर सकते हैं। Now look at the question number 12. 1 meter is equal 100 centimeter. Convert this into centimeter from the following. अब क्या आपने करना है, 100 मीटर होता है, इट मीन्स आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि देखो पहले से 0 है, हमने वो लिखा, उसके साथ 00, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट योर आंसर 630। तो आप सेम ही लिखोगे और 100 के साथ कितने 0 है, 2 zeros, एंड देन यू विल पुट योर कॉमा, इसको भी आप 100 से कर दो। सो 1200 तो आप सेम लिख लोगे क्योंकि आंसर का क्वेश्चन तो हम वही लिखते हैं। अब इसके साथ कितने 0, 00। सो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। इसको भी आप 100 से कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, इसको भी आप 100 से कर दो। तो ये आप बुक पर भी कर सकते हो, ऑन बुक आप ये बुक पर डन कर लो, ठीक है। अब सेम है 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर, इट मीन्स अब आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 1000 से करेंगे तो 47 आप एज इट इज़ क्वेश्चन लिख दोगे, जितने जीरोज होंगे आप इंक्रीज कर दोगे, 1000 एंड देन 1000 मल्टीप्लाई, वेरी सिंपल। यू कैन डू इट ऑल्सो ऑन योर बुक। ये फिर आपको भी आ गया, दैट इज़ योर 1000। तो ये आपका देखें वही आंसर आ गया। और इसको भी आप ऐसे कर लो 1000 से, फिर 1000 से, देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, सो ये जो है आपने रीइंफोर्समेंट पर करना है और ये आपने अपनी बुक पर ही डन कर लेना है। इक्वल साइन डाल के आपके सामने होगा, बिकॉज बुक पर इजी रहता है। जब भी कभी आप बुक ओपन करते हो तो वो मेथड आपके सामने इजीली आ जाता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000, सो इट मीन्स ये वही सेम आ रहा है। आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल राइट 14 और कितने जीरोज हैं, 1 2 3, दैट इज़ योर 1000, दैट इज़ योर 1000 एंड दैट इज़ योर 1000। So that is your homework or reinforcement, and that is your on book. This side is on book, this side is on reinforcement. Now the next page is 19, and there is also multiplying by 2-digit numbers. देखिए उन्होंने कहा, do you remember how to multiply by 2-digit numbers? अब देखें इस तरह कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये मैं भी आपको बता देती हूँ। मल्टीप्लाई बाय वंस फर्स्ट टेंस नेक्स्ट, ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। नंबर 1, कॉपी एंड मल्टीप्लाई बाय केयरफुली। आप इसको अपनी बुक पर भी डन कर सकते हो इस तरह, 2 3 times 6, 2 4 times 8, 2 6 times 12, एंड देन यू विल पुट क्रॉस। जीरो मत लगाएं क्योंकि जीरो से कन्फ्यूजन होती है। सो जब हम फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड नंबर हमारे पास गिवन है, तो फर्स्ट वाले नंबर जो हमारा आंसर आता है उसके नीचे हम क्रॉस करते हैं, उसके नीचे कुछ नहीं लिखना। अब नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। 7 3 times 21, 2 is carry, and 7 4 times 28, 2 is 30, and 3 is carry, 7 6 times 42 and 3 45, and that is your answer। अब आप आंसर इसका राइट कर लो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मेसी हो रहा है तो आप इसको अपने रफ रीइंफोर्समेंट भी कर सकते हो। 6 और इसमें याद रखें कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होता है वो हम उसको प्लस करते हैं। 8 and 1 9, 2 6 and 4, and that is your answer. So आप इस पे छोटे छोटे करके आप इस पे भी डन कर सकते हैं ऑन बुक, और इट्स ओपन चॉइस फॉर यू, आप रीइंफोर्समेंट पे भी कर सकते हो इसको, ठीक है। नाउ राइट वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई। सो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 749 एंड मल्टीप्लाई बाय 62। जब हम वर्टिकली लिखते हैं तो जो बिगेस्ट हमारे पास अमाउंट होती है वो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। 749 multiply by 62. You will put the line. 2 9 times 18. So you will write here 1 carry. 2 4 times 8 and 9. And 2 7 times 14. Okay. अब फर्स्ट टाइम 1 नंबर से निकलिए, नेक्स्ट नंबर हमारे पास गिवन है तो हम इसके नीचे क्रॉस, देर इज नो नंबर, ठीक है। देर विल बी नॉट बी द अदर नंबर। ओके। 6 9 टाइम 54 होता है तो 4 हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, और 5 हम, अब आपको पता चल जाएगा
कि ऑब्वियस ये फर्स्ट वाले का था तो फर्स्ट वाला ये था, हम इसको अब नहीं करेंगे, आप इसके लिए इसको क्रॉस भी कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि अगर डबल आपके पास आ रहा है कैरी तो जो पहले वाला है उसको क्रॉस कर दो, ताकि जब आप उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करो तो आप इसको ना प्लस कर लो नेक्स्ट नंबर को, क्योंकि सेकेंड नंबर है तो सेकेंड वाले कैरी को आपने प्लस करना है। 6 4 टाइम 24, 24 को 5 में प्लस किया तो 29 एंड 2 इज कैरी ऑन 7, 6 7 टाइम 42, 42 44। Now we will add this 8 9 and 4 13, 1 is carry, 4 9 and 1 10 and 4 14, 1 is carry, 4 and 1 5 and 6 4, and that is your answer. So that is the method for this for these questions. So that is your homework on R. दैट इज़ योर रीइंफोर्समेंट रजिस्टर, ठीक है। और ये नेक्स्ट जो है वो आपका सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम, और ये मैंने आपको बता दिया था कि जब स्टार्ट में वन ईच और वन थिंग की आपके पास होती है क्वेश्चन मार्क की लाइन से पहले तो वो आपका मल्टीप्लिकेशन का होता है। सो दैट इज़ वेरी सिंपल। और स्टेटमेंट क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व करने का तरीका बता दिया है कि आपने कैसे लिखिए। आप जब लिखोगे अ ट्रेन इन जर्मनी ट्रेवल्स किलोमीटर इन 1 आवर, इन 1 आवर, तो आप उसके बाद इक्वल साइन डाल के ये नंबर लिख दोगे, ठीक है। इट ट्रैवल इन आवर्स 24, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में लिख दोगे टोटल आवर्स। ओके, सो दैट आर वेरी सिंपल होमवर्क ऑन रीइंफोर्समेंट। मैं अब इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैं प्रीवियस पेजेस पे भी काफ़ी दफ़ा करवा चुकी हूँ, 3 क्लास में भी आपको बहुत दफ़ा इसकी आपको प्रैक्टिस करवाई है। सो दैट इज़ फॉर योर होमवर्क।